Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asim Aleem. अपनी पिछली वीडियो में मैंने शेक्सपियर की जो पोइटिक पावर्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज का टॉपिक जो है वो है शेक्सपियर्स ग्रेटनेस, कि शेक्सपियर जो है वो ग्रेट क्यों है, शेक्सपियर को ग्रेट बनाने वाली कौन सी चीजें हैं। तो मैंने चंद पॉइंट्स जो है वो आज के लिए जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जिससे एक आम तालिब इल्म को ये समझ आ जाएगी कि शेक्सपियर की जो है वो ग्रेटनेस क्या है। तो शुरू में जब हम बात करने चलते हैं, जब मुख्तलिफ क्रिटिक्स को जब हम पढ़ते हैं, तो एक दो बहुत ही खूबसूरत जो है वो ट्रिब्यूट्स हमें नजर आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या है कि सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द लाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, कि वो ऐसा बंदा है जो सोल ऑफ द एज है, जिसके लिए तमाम तर एप्लॉज है, जिसके लिए तमाम तर वंडर्स हैं, और जो हमारे स्टेज का एक जो है वो वंडर है। ट्रायम्फ माई ब्रिटन thou has one to show, to whom all the scenes of Europe homage owe, he was not of an age but for all times। तो ये जो है वो खूबसूरत ये ग्लोइंग ट्रिब्यूट जो है वो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए पेश किया। हालांकि बेन जॉनसन जो है वो एक वर्दी राइवल भी है शेक्सपियर के, और समटाइम जो है वो हार्श क्रिटिक भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेक्सपियर की जो है वो स्किल्स को यूं जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया। तो शेक्सपियर वॉज नॉट अ मैन बट अ फिनोमिनन। हम उनके बारे में कहते हैं कि वो कोई आम जो है वो शख्स नहीं था, बल्कि वो एक फिनोमिनन था, एक मार्वल था, एक जो है वो वंडर था, जो उसको अल्लाह ताला ने जो है वो सलाहियतें दी थी। तो पोप ने उनके बारे में कहा था कि शेक्सपियर वॉज नॉट एन इमिटेटर बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, कि वो जो है वो इमिटेटर नहीं, जैसा कि सारे राइटर्स होते हैं जो इस यूनिवर्स को इमिटेट करते हैं, जो कि प्लेटो की थ्योरी के मुताबिक, थ्योरी ऑफ इमिटेशन के मुताबिक, बल्कि वो तो खुद जो है वो एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर है। ही डिड नॉट स्पीक फॉर नेचर, रादर इट वाज नेचर हु स्पोक थ्रू हिम। उसने नेचर के लिए नहीं लिखा, बल्कि नेचर उससे खुद उसके जरिए से जो है वो हम तक पहुंचती है। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन्स एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, कि नेचर को जब वो अपनी लाइन्स में कैद कर देता है तो नेचर भी इस पे जो है वो प्राउड फील करती है। तो ये जो है वो खूबसूरत ट्रिब्यूट जो है वो शेक्सपियर को जो है वो पेश किया गया। और इसी तरह से मैथ्यू आर्नल्ड सेंटिमेंटली रोट, बड़े जज्बाती होकर उन्होंने जो है वो सेंटिमेंटल जो है वो तरीके में ये जो है वो एक जो है वो उनके लिए जो है वो प्रेजिंग लाइन्स लिखी हैं। क्या कहते हैं कि अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस, thou art free, we ask and ask, thou smile and art still outtopping knowledge, कि तुम जो है वो किसी भी तरह के जो है वो क्वेश्चन या किसी भी तरह के जो है वो जो क्रिटिसिज्म की जो है वो पाबंदियां हैं उनसे आजाद हो, और तुम्हारा नॉलेज सारी दुनिया से बढ़ के है। एंड thou who did the stars and sunbeams know, self schooled, self honored, self scanned, self secured, did tread on earth unguessed at, कि तेरी सारी कुछ जो भी तालीम है, सेल्फ स्कैनिंग है, सेल्फ ऑनर्ड है, हर चीज जो है वो अनगैस है, और तू सबसे जो है वो बेहतर लिखने वाला है। तो बहरहाल विक्टोरियन एज में हम देखते हैं कि एक वोग, एक फैशन बन गया था फैमिली शेक्सपियर का, और इसने जो है वो एक सेंटिमेंटल अप्रोच को जो है वो डेवलप किया था। बहरहाल बाद के क्रिटिक को हम देखते हैं कि उन्होंने सेंटिमेंटल अप्रोच को जो है वो डिनाई किया, और उन्होंने शेक्सपियर को जो है वो क्लियर टर्म्स में, करेक्ट टर्म्स में जो है वो डिफाइन किया, और हमें जो है वो हेल्प किया कि हम शेक्सपियर के बारे में एक सही जो है अप्रोच को अपना सकें। हमें ये पता चल सके कि शेक्सपियर का वर्क जो है वो उसको हमने सेंटिमेंटली नहीं, बल्कि हमने उसको जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियरली कैसे अंडरस्टूड करना है। तो बहरहाल मैथ्यू आर्नल्ड सेज दैट शेक्सपियर डिड आउटटॉप हिज कंटेम्परेरीज बट ही डिड नॉट आउटटॉप नॉलेज, कि उन्होंने अपने कंटेम्परेरीज में हमें जरूर नजर आता है कि सबसे ऊंचा मुकाम है उनका, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने सारी दुनिया के नॉलेज को आउटटॉप कर दिया। तो दिस इज नो वे डिग्रेडिंग हिम हु इज एवर फ्रेश एंड विल श्योरली लास्ट एज लॉन्ग एज बुक्स लास्ट। तो ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है उनकी, मैथ्यू आर्नल्ड की, कि जिससे शेक्सपियर की इज्जत में, शेक्सपियर की जो है वो जो ग्रेटनेस है उसमें कोई कमी आ जाए, बल्कि इनफैक्ट ये जो है वो रियलिटी है, और यही जो है वो एक ऐसी जो है वो क्वालिटी है जिसके बाद हमें शेक्सपियर को सही मानों में समझने की जो है वो कह सकते हैं कि हमें समझ सकते हैं, और उनको जो है वो समझने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो सकती है।
तो बहरहाल जो चीज़ शेक्सपियर को दूसरों से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, वो क्या है कि उनकी जो रेंज है वो लिमिटेड रेंज नहीं है। उन्होंने जो है वो कोई चंद एक टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो उनकी जो जीनियस है, उनकी जो अल्लाह ताला ने इंटेलेक्ट दी थी, वो जो है वो दुनिया के हर टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है और बहुत ही जो है वो वाइड रेंज है। जेन ऑस्टन की तरह उनकी रेंज लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनकी रेंज जो है वो बहुत ही वाइड है। दुनिया की हर चीज को जो है वो उन्होंने, मसलन यूं कह सकते हैं कि ही डील्स विद इंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कैरेक्टर इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड वेराइटीज, कि उन्होंने इंसानी कैरेक्टर की, इंसानी सोच की, इंसानी फिक्र की हर चीज को जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो टच किया। और इसी तरह से जो है वो उन्होंने इंसानी साइकी को जो है वो समझने में और इंसानी जो है वो खूबसूरती जो है उसको समझने में हमें जो है वो हेल्प आउट किया। तो जो चीज शेक्सपियर को दूसरों से प्रोमिनेंट करती है वो यही है कि इंसानी जिंदगी का विच सेगमेंट ऑफ ह्यूमन सेंसिबिलिटी हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय हिम, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको उन्होंने टच नहीं किया। और ड्राइडन यही कहते हैं कि ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। तो ड्राइडन ने ये उनको खूबसूरत जो है वो एक जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया कि जितने भी मॉडर्न और ओल्ड राइटर्स हैं उन सब में कॉम्प्रिहेंसिव सोल जो हमें नजर आती है वो शेक्सपियर की है। ही टचेस एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम बॉय स्टोन्स ऑफ प्रिंस ऑर्थर टू दी टेरर्स ऑफ मैकबथ। हम देखते हैं कि जो और प्रिंस ऑर्थर है उनके बचपन से लेके और फिर मैकबथ की जो है वो जो भी उनके अंदर टेरर है, या ट्रॉपिकल पैशन ऑफ ओथेलो है, दी एगोनाइज्ड सीन एंड टॉर्चर्ड स्पिरिट ऑफ हैमलेट, दी पैथस ऑफ किंग लियर, प्रिक ऑफ कॉन्शियस ऑफ लेडी मैकबथ। तो कौन कौन सा पहलू है जिसको उन्होंने टच नहीं किया, हर चीज को जो है वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से टच किया। फिर इसके बाद जब हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक ये वो पहलू है जहां पे आके शेक्सपियर को जो है वो थोड़ा जो है वो कंडेम्ड किया जाता है, ना कि उनको कमेंड किया जाता है, क्योंकि जो 3 यूनिटीज हैं उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो उसके वायलेटर हैं, सीरियस ऑफेंडर हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन है, हत्ता कि उसको भी उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो बहरहाल ये कोई ऐसी जो है वो खता नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि ही फोकस्ड मोर ऑन आर्टिस्टिक यूनिटी, कि उन्होंने टेक्निकल यूनिटीज की बजाय उन्होंने आर्टिस्टिक यूनिटी पे जो है वो फोकस किया। और जो आर्टिस्टिक यूनिटी ऑफ इफेक्ट है देन मैकेनिकल ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी ऑफ द 3 यूनिटीज, कि उन्होंने टेक्निक्स के ऊपर, मैकेनिकल टेक्निक्स के ऊपर फोकस देने की बजाय आर्टिस्टिक यूनिटी पे फोकस किया, और इस तरह से एक खूबसूरत जो है वो लिटरेचर हमारे सामने रखा। एंड वी हैव टू एडमिट दैट ही हैज अ poor skill of architectonics but his mastery of individual जो साइकी है और इंडिविजुअल जो है वो इंसानी कैरेक्टर है, जो इंसानी जो है वो सीन है, दैट इज बियॉन्ड द क्वेश्चन। उसके ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो बहरहाल we have a large number of memorable scenes in his plays than any of his other dramatist। उस वक्त के जितने भी हैं उनकी निस्बत उसके ड्रामों में हम खूबसूरत सीन्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉर्म सीन इन किंग लियर जब हम देखते हैं लास्ट पे, द ट्रायल सीन इन दी जो है वो मर्चेंट ऑफ वीनस जब हम देखते हैं, और इसी तरह से स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबथ जब हम देखते हैं लेडी मैकबथ का, या ओथेलो जो है वो शोइंग जो है वो लास्ट इनकाउंटर बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डिमोना। तो वहां पे हम देखते हैं कि जो खूबसूरत तरीन जो है वो इंसानी कैरेक्टर जो है वो हमें नजर आते हैं। फाल्स्टाफ को हम देखते हैं, या हम जो है वो हेनरी फोर्थ में जो है वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो बादशाह को हटाने के लिए जब उसकी डेपोजिशन पे बात आती है, तो ये जो है वो दुनिया के जो है वो बेहतरीन जो है वो खूबसूरत जो है वो हमें सीन नजर आते हैं। तो अगरचे यूनिटीज को वायलेट किया, लेकिन आर्टिस्टिक यूनिटी हमें अपनी पीक पे जो है वो नजर आती है। तो कॉम्पटन रिकेट जो है वो उनके बारे में कहते हैं कि द क्वालिटी विच एस्टेब्लिश शेक्सपियर सुपीरियरिटी इन हिज जो है वो इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर को, जो अल्लाह ताला ने उनको बसीरत दी थी ह्यूमन नेचर को समझने की, वो उनको दूसरों से डिफरेंट कर देती है। एंड इन दिस क्वालिटी ही इज रिचर देन अदर्स, वो सबसे जो है वो मुख्तलिफ हमें नजर आते हैं। एंड ऑल हिज कैरेक्टर्स आर इंटेंसली ह्यूमन, दे आर नॉट वुडन पर्सोनिफाइड ह्यूमर्स ऑफ बेन जॉनसन और जो है वो सुपर ह्यूमन हीरोज ऑफ मार्लोस ट्रेजेडीज, बल्कि वो ह्यूमन बींग्स और इंसानों की तरह बिहेव करते हमें नजर आते हैं। तो ये शेक्सपियर की जो है वो ग्रेटनेस है।